हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोल टू सोल। अगर आप भी सुपर इम्प्रेस्ड हैं इन योगा पोजेस से तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज आज हम बात करने जा रहे हैं इस अमेजिंग योगा गुरु से। इनका नाम है नुपुर व्यास। सिर्फ इनके पोजेस ही अमेजिंग नहीं हैं, इनकी स्माइल भी बड़ी अमेजिंग है। नुपुर एक सर्टिफाइड योगा टीचर है फ्रॉम योग निकेतन वडोदरा एंड शी इज़ ऑल्सो द ओनर ऑफ सूत्र एम्ब्रेस योगा। सो आज हम उनसे बात करेंगे ऑन लीस्ट टॉक टॉपिक्स लाइक क्या आपको पीरियड्स में योगा करना चाहिए, या फिर अगर आप भी ऐसा ही कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। सो चलिए जानते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके उस बेल आइकन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। So hello Nupur, thank you for joining us today on Soul to Soul. I'm very excited to have you with us. सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है वो है कि आप योगा कब से करते हैं और कितने टाइम से आप योगा सिखा रहे हैं? अच्छा, मैं योगा बचपन से करती हूँ के लिए। समहाउ आई वॉज इन सिंस माई चाइल्डहुड आई हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ माइनर स्कोलियोसिस। थोड़ा सा जो है उसके वजह से मुझे बहुत ही रिगरस बैक एक हुआ था एंड सिंस देन व्हेन वी शो टू द डॉक्टर टोल्ड दैट इट्स बेटर यू प्रैक्टिस प्रॉब्ली सम फिजिकल एक्सरसाइज और आप कोई फिजियो को दिखाओ। तो जब फिजियो को दिखाया था एट दैट टाइम फिजियो सजेस्टेड मी अ फ्यू योगा पोजेस, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। सिंस देन आई हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन योगा, तो तब से मैंने शुरू किया। देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो लाइक आप प्रोफेशनली कब से सिखा रहे हैं योगा? प्रोफेशनली तब से इट्स बीन लाइक 10 years। मैं जब 19 साल की थी तब से मैंने कोर्स किया था। 19 साल में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था। सो अभी जो है मेरे 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। आई एम अ प्रोफेशनल योगा टीचर। तब से मैंने सिखाना स्टार्ट नहीं किया था, दो मैं वहां पे बिट्स एंड पीसेस में सिखाती थी। बट अभी जो फुल टाइम एज अ प्रोफेशन स्टार्ट किया है, सो इट्स बीन 2 years। सो लाइक फुल टाइम प्रोफेशन जाने के लिए लाइक व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर मोमेंट जिससे लगा कि अब मुझे मेरा जो भी मैं जॉब कर रही हूँ वो मुझे छोड़ के मुझे इसको एज अ फुल टाइम प्रोफेशन बनाना है? सो दैट इज अ नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। इसमें ऐसा था कि मुझे पहले से आई हैड दिस दिस थिंग के जहाँ पे मुझे करना था, मेरा खुद का कुछ करना था। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग वेर इन आई माई सेल्फ एम माई ओन बॉस। वो मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैंने अपना जॉब करना स्टार्ट किया। तो तब से मुझे मेरा इंटरेस्ट लेवल योगा में बहुत ज्यादा था एंड आई यूज टू शेयर इट विद माई डैड ऑल्सो कि मुझे ऐसा कुछ करना है। तो माई डैड वॉज लाइक यू आर गुड इनफ, having good income, why to deviate yourself in some other field। पर मेरे दिमाग में वो कीड़ा था कि मुझे ऐसा कुछ करना था। तो then somehow I got married to Tejas and me both were like-minded people। I shared my idea to him and मैंने तेजस को तभी मेरा point बताया कि ऐसा है and I want to do something of my own। Tejas was like, what are you waiting for? Nice. I have seen you both doing yoga together as well and that is very cute, I must say। I've gone through a journey जहाँ पे आप खुद प्रैक्टिस करते थे versus now you're teaching others। So like what was this journey? How was this journey? डिफरेंस है। अगर हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं, वी फोकस ऑन आवर सेल्फ, वी नो आवर बॉडी वेरी वेल। हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर ऐसे मूव करेंगे तो इट विल गो लाइक दिस एंड उसमें इतना ही हम लोग बेंड कर पाएंगे, इतना इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। व्हेन यू आर टीचिंग 10-20 पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू हैव टू थिंक अबाउट all 20 people and that is always challenging। All right, so my next question is about those who are planning to start their yoga as a professional instructor। तो आप ये बताओ कि जब आप अपना स्टूडियो स्टार्ट कर रहे थे तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए? जो जर्नी था एक प्री स्कूल से स्टार्ट हुआ, राइट? एंड द पर्सन ओवर देयर, द ओनर ओवर देयर वाज लाइक रियली सपोर्टिव। हर एक तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, बट समहाउ द रिस्पॉन्सेज वर नॉट सेटिस्फैक्टरी बिकॉज कंसिडरिंग मेरे पास सिर्फ 6 से 8 का टाइम था। क्वेरीज आती थी वो शाम की होती थी या तो फिर दे यूज्ड टू बी आफ्टर 8 o'clock। हाउस वाइफ्स का क्वेरी आता था, तो सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्सेज
थोड़े से कम रहे थे. If you want to expand it as a whole institution, तो personal yoga से it would not be solving the purpose. So then me and my husband decided to probably go for a space finally, and हम लोगों ने सोचा that this area is एक्सप्लोर्ड अ लॉट. यहाँ बहुत सारे योगा टीचर्स भी है एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे सिखाते भी हैं. हम किसी ऐसे एरिया में जाए जहाँ पे प्रोबेबली इट इज अनएक्सप्लोर्ड एंड स्टिल इट हैज अ पोटेंशियल टू गेन द मार्केट. तो हम लोगों ने जो है वहां से भाईली एरिया में एक्सप्लोर करने का सोचा एंड देयर वी डिसाइडेड टू, बिकॉज वहां पे दो चीजें थी अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखने जाओ तो. फर्स्ट वॉज कि वहां पे रेंट कम होते हैं, इट्स एन अनएक्सप्लोर्ड एरिया एज आई टोल्ड यू. सेकेंडली रेंट कम होने के साथ साथ जगह इजीली मिल भी जाती है बिकॉज वहां पे नए नए बिल्डिंग्स है. दूसरा ये कि वहां पे बहुत ही द क्राउड ओवर देयर इज हैविंग हाई पोटेंशियल टू पे फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विस. सो हमने ये तीन चीजें देखी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और वहां पे एक्सप्लोर करने का सोचा. एंड देयर ऑब्वियसली वी गॉट आवर स्पेस और हमें रेंट पे लेने जाना था बट वी प्रॉब्ली गिव आवर हार्ट टू दैट स्पेस और बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत ही अच्छा. इट्स अ वेरी गुड प्लेस. वहां पे हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ प्रॉब्ली गोइंग फॉर रेंटल इट्स बेटर वी बाय इट, वी पे इंस्टॉलमेंट्स. अगर आप भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप भी ऐसा सोचेंगे कि यू पे इंस्टॉलमेंट और यू पे रेंट. You are basically sparing similar amounts every month, so why not pay installments and buy your own space and make it your own. Dual concept है हमारा स्टूडियो. आप बेंचेस फोल्डेबल मोल्डेबल है, जब नहीं चाहिए तो चेयर्स, मतलब आपका हमारा जो बेंच और स्टूल होता है वो ऊपर फोल्ड होके ऊपर चला जाता है, दीवार पे लग जाता है. इट एक्चुअली लुक्स लाइक शो पीसेस ऑन द वॉल. राइट, एंड इट इज नाइस आइडिया फॉर ऑल दोज जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस प्रोफेशन को. एंड प्लस यू कैन यूज दैट स्पेस फॉर समथिंग एल्स एज वेल, ताकि जो भी सारा रेस्ट ऑफ द टाइम है जब आप क्लासेस नहीं ले रहे हो उस टाइम पे यू कैन यूटिलाइज दैट स्पेस. कमिंग टू द नंबर्स, स्पेसिफिक नंबर्स मैं नहीं बोलूंगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होता है. अगर आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं व्हेन यू वांट टू बिकम योगा टीचर, टू बी वेरी स्पेसिफिक. द फर्स्ट वन इज आपका खुद का योगा स्टूडियो हो जहाँ पे आप 10-15 लोगों को या 20 लोगों को करवाओ योगा, ठीक है. तो वहां पे जो है आपको एक जगह की जरूरत पड़ेगी. दैट इज वेरी प्रैक्टिकल. आप खरीदना नहीं चाहते तो अभी कंसिडरिंग दिस सिटी एंड सर्टन अनएक्सप्लोर्ड एरियाज, यहाँ पे आराम से 7-8 हजार में आपको अच्छी खासी जगह मिल जाती है. तो डिपेंडिंग ऑन योर सिटी दिस अमाउंट में ऑल्सो इंक्रीज एंड द एरिया यू आर एक्सप्लोरिंग. सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं, आई डोंट वांट टू इनिशियली इन्वेस्ट, ये सब नहीं करना है यार, इन्वेस्टमेंट के बगैर कुछ चालू होता है तो बताओ. तो येस, दिस कैन ऑल्सो बी डन विदाउट इन्वेस्टमेंट. That is my second point. You can go for personal sessions. Frankly speaking, personal sessions pay you really well. आप एक जन को सिखाने जाओ, वहां पे आपको सिर्फ आपका व्हीकल और उसमें पेट्रोल डलवाना है, that's it. तीसरा, और जो आई वुड से दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट विच यू कैन डू, नील इन्वेस्टमेंट. कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें पेट्रोल भी भरवाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, राइट. नाउ दिस इज a way which is explored in this pandemic period. तो this is online classes का तरीका. तो online classes में आप यहाँ पे बैठ के you can teach to n number of people you want to teach. One more thing जया, कि इसमें मार्केट कंस्ट्रेंट भी नहीं रहता. उसमें क्या होता है कि आपको एक ही एरिया पे फोकस करना पड़ेगा. सिटी वाला बंदा भाईली नहीं आएगा, ये वाला यहाँ नहीं जाएगा, राइट. सो ये सब चीजें रहती है. पर ऑनलाइन में दोज कंस्ट्रेंट्स आर वैनिशिंग. आप एक कंट्री से जाके दूसरी कंट्री के लोगों को सिखा सकते हो. सो दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग और द बेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आई वुड लाइक टू मेंशन इन दिस पॉइंट दैट जब से मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स तो है ही, उनके अलावा जो है मुझे वाया थ्रू कॉन्टैक्ट्स, जहां जहां मेरा ब्रोशर गया है या जहां जहां मेरा फ्लायर गया है, तो वहां पे मुझे अभी तक बहुत सारे बीकानेर के स्टूडेंट्स मिले हैं. देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम नोएडा, देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली, देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम हैदराबाद ऑल्सो एंड मुंबई ऑल्सो. सो एंड a few have also contacted from UK and USA. So I think this is the beauty of teaching online. So Nupur, again a question for those who want to be a professional yoga instructor, like full time.
सबको ये क्वेश्चन रहता है कि वो कितना अर्न कर सकते हैं आउट ऑफ दिस प्रोफेशन? Income literally varies from city to city and the place where you stay, but then still minimum you will be able to earn आराम से 20,000 तो आप आराम से मिनिमम कमा सकते हो, राइट? क्योंकि अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो 20,000 तो मिनिमम इसकी कैपेसिटी है, एंड इट कैन गो टिल it is like limitless. You can earn till 50 to 60, and more thing which you can go for is your own Facebook, Instagram page to increase your own followers. You can also go for your own YouTube channel. That is another thing. But ये सब चीजें करनी है, दिस इज साइड बाय साइड, जस्ट टू इंक्रीज योर फॉलोवर बेस, राइट? दैट इज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू डू टाई अप्स. जैसे कि मैंने बोला कॉन्टैक्ट्स इंक्रीज करो, का मतलब ये होता है कि आप टाई अप्स करो. टाई अप्स किसके साथ कर सकते हो? आप स्कूल्स के साथ कर सकते हो. सेकेंडली, यू कैन टाई अप विद द यूनिवर्सिटी. आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहां पे ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज उनको कवर करने होते हैं, तो यू कैन प्रॉब्ली टाई अप विद देम ऑल्सो. thirdly, you can go and tie up with the corporates also. It has a lot of scope. And the fourth tie up you can do is with the gym people. That is generally जिन लोगों के पास जगह नहीं होती वो जिम में जाके जिम में योगा सिखाते हैं. इसमें एक और तरीका है देखने का. दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके पास प्लेटफॉर्म है. प्लेटफॉर्म मीन्स उनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स है, हजारों फॉलोअर्स है, लाखों फॉलोअर्स है, और उनको जो है उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उनका कंटेंट वहां पे जाके डिलीवर करे. तो आप ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे जिन लोगों के पास, उनको फॉलो कर सकते हो और उनको कांटेक्ट कर सकते हो. इफ दे प्रॉब्ली विश टू इंक्लूड यू इन वन ऑफ देयर फैकल्टीज, तो आपका जो है फॉलोअर बेस बढ़ेगा, उससे भी आपको बहुत सारे क्लाइंट्स आना जो है शुरू हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आप क्या दिमाग में रखते हो वाइल टेकिंग अ योगा क्लास, बिकॉज कंसीडरिंग ओल्ड एज पीपल होते हैं, बच्चे होते हैं, किसी को नी प्रॉब्लम हो सकता है, कभी प्रेग्नेंट लेडीज आ जाती है योगा सेशन के लिए. सो लाइक हाउ डू यू मैनेज एट दैट टाइम? चीजें जो है व्हेन यू आर टीचिंग योगा दे बिकम लाइक रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड वाइटल. तो मेरा बस यही है कि मैं ये जो सेगमेंट है वो अलग अलग तरीके से आते हैं. बहुत सारे लोग इंक्वायर करते हैं, एजेड लोग भी इंक्वायर करते हैं, बहुत ऐसे भी. ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट लेडीज जनरली दे आर कंसर्न्ड कि उन्हें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. एंड मैक्सिमम जो लोग आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द नी पेन, यानी कि उनका घुटनों का इशू होता है, दर्द होता है. दूसरा उनका जो प्रॉब्लम होता है दैट इज बैक एक, लोअर बैक एक बहुत सारे लोगों को होता है. और तीसरा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है सर्वाइकल. ये बहुत ही जनरल सर्वाइकल, यानी कि ये पोर्शन में बैठे बैठे बहुत सारे लोग जब काम करते हैं तो उन्हें बहुत दुखता है, तो दर्द होता है रादर आई शुड से. तो वो जो है दैट इज, दीज आर द 3 मेजर कंसर्न्स, और इनको नॉर्मल बैचेस में ही रखना पड़ता है, राइट? बाकी जो प्रेग्नेंट लेडीज है या फिर जो एजेड है उनके लिए मैं सेपरेट बैचेस कंडक्ट करती हूँ, या तो फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए आई मेक श्योर आई गिव देम पर्सनल अटेंशन, तो पर्सनल सेशंस करती हूँ. एंड फॉर एजेड पीपल वी हैव अ सीनियर सिटीजन बैच जहां पे सिर्फ अबव 60 के जो लोग होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं. थैंक यू नूपुर फॉर सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन. अगर आपको भी ये वीडियो उतना ही इन्फॉर्मेटिव लगा सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ. अगर आप भी नूपुर से योगा सीखना चाहते हैं तो डिटेल्स मैंने ऐड करी है डिस्क्रिप्शन में. हमें कमेंट्स कर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा. सो इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड इट्स लवली कनेक्टिंग विथ यू सोल टू सोल.